वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम एंथनी है और मैं हूँ एक मास्टर स्टूडेंट जर्मनी के अंदर। जर्मनी में आने से पहले मैं स्वीडन रहा, तो मैं स्वीडन के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करता रहता हूँ। मैंने वहाँ पे स्टडी की, जॉब की, तो उस सिस्टम को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ पाया अपने 3 साल के स्टे में। उसके बाद मैं जर्मनी आ गया। जर्मनी आए हुए अभी 2 साल हो गए हैं और इस जो लास्ट अक्टूबर गुजरा है इसमें मुझे 2 साल हो गए। अभी मुझे तीसरा साल जर्मनी में भी स्टार्ट हो गया है। अभी यहाँ पे मैं मास्टर स्टूडेंट हूँ। कोविड की वजह से कोई तालीम पूरी नहीं कर सका, लेकिन अपनी जो इंफॉर्मेशन है, जो एक्सपीरियंसेस है, वो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अभी आज क्योंकि विंटर चल रहा है यूरोप के अंदर, विंटर में बहुत ठंड हो जाती है और इस ठंड में एक स्ट्रेस बन जाती है। आप घर वालों से भी दूर हो, कल्चर भी डिफरेंट है और सारा टाइम जो है यहाँ पे सूरज नहीं निकलता है। तो उस स्ट्रेस के माहौल में किस तरह से टैकल करना है ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग यू हैव टू टैकल एवरीथिंग और अपनी जो वेल बीइंग है उसका ख्याल रखना पड़ता है। तो जब आप यहाँ पे आए तो अपना माइंड बनाकर आए कि सर्दियों में ज़रा थोड़ा टाइम गुजारना मुश्किल होता है, लेकिन गर्मियों में बड़ा आसान होता है। एक तो सूरज निकलता है, दूसरा यहाँ के लोग बाहर आते हैं, पिकनिक्स मनाते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। मैं बजाते खुद हर वीकेंड पे समर के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता हूँ। विंटर के अंदर ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सारे लोग एक तो बिजी होते हैं और दूसरा मौसम भी इतना अच्छा नहीं होता कि आप आउटडोर एक्टिविटीज कर सको। तो आज की वीडियो में जो मेन एजेंडा है, अभी मैं उसकी तरफ जाता हूँ। मेन एजेंडा ये है कि जब आपने कोर्स रैंकिंग करनी है universityadmission.se पे, तो अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 4 कोर्सेज सिलेक्ट करने पड़ते हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हो बैचलर के लिए तो आपको 8 कोर्सेज की चॉइस मिलती है। अब इन 8 कोर्सेज की चॉइस तो मिल गई, ओके, 4 फॉर मास्टर, 8 फॉर बैचलर, बट हाउ वी कैन रैंक द प्रोग्राम, क्योंकि आपकी जो एप्लीकेशन है उसको ऊपर से नीचे की तरफ इवैल्यूएट किया जाता है। इट्स वेरी इजी कि आप किसी को भी डाल दें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ पे, तो जिसमें भी एडमिशन आएगा आपको तो बस एक में लेना है, तो यू विल गेट एडमिशन। बट प्रॉब्लम क्या है, व्हाई पीपल टॉक अबाउट रैंकिंग। रैंकिंग का कीड़ा कहाँ से आया और इसका क्या बेनिफिट है कि पहले नंबर पे ये वाली यूनिवर्सिटी रखो, दूसरे पे ये रखो। होता ये है कि अगर आप यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने रैंकिंग फर्स्ट पे रखी है एक प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ स्टॉकहोम का। अब उसी यूनिवर्सिटी की आप स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर रहे हो और अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता है तो फिर आप एडमिशन उस यूनिवर्सिटी फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो है उसमें आपको एडमिशन नहीं मिला, प्लस आपको स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी। यू आर डिसक्वालिफाइड फॉर एडमिशन एज वेल एज स्कॉलरशिप फॉर स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी। तो इसलिए जो टॉप पे रखना है वो आपने वो वाली यूनिवर्सिटी रखनी है जिसकी आप स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर रहे हैं। अब इसके पीछे ट्रिक क्या है, किस तरह से आप ये श्योर कर सकते हैं कि इसी यूनिवर्सिटी की मुझे स्कॉलरशिप भी मिल सकती है और इसी यूनिवर्सिटी की मुझे जो है वो एडमिशन भी मिल सकता है। इसके लिए मैं अक्सर बात करता हूँ, ये बहुत सिंपल है और मैं सिर्फ 1 मिनट आपका लूंगा और इस चीज को क्लियर कर दूंगा कि फर्स्ट नंबर पे आपने यूनिवर्सिटी रखनी कौन सी है। ये सिर्फ 1 मिनट में मैं बताऊंगा। इट इज माय गारंटीड वर्ड्स और आप इसको इंप्लीमेंट कर ले, रिजल्ट निकलेंगे, इट्स माय गारंटी। जब बात करते हैं कि फर्स्ट नंबर पे किस तरह से रखा जा सकता है, आई कैन टेल यू। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टडी किया बैचलर में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, अब आप आगे स्टडी करना चाह रहे हैं सेम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिर तो कनेक्शन बड़ा आसान है। फिर स्कॉलरशिप के लिए आपको क्या करना है, अपना मोटिवेशन लेटर अच्छा बनाना है। मोटिवेशन लेटर में कुछ चीजें बतानी है जिनमें से है कि व्हाई डू यू वांट टू स्टडी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन स्वीडन, और उसके बाद स्वीडन से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप क्या करोगे। एक चीज ये, दूसरी व्हाई स्वीडन इज बेस्ट फॉर स्टडीइंग molecular biology. You have to explain in your motivation letter. Third thing जो है वो ये बतानी है, कंट्री स्पेसिफिक एक हिंट दे रहा हूँ, एक ट्रिक दे रहा हूँ कि स्वीडन के अंदर जो वर्क लाइफ बैलेंस है, आपकी पर्सनल लाइफ और जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, उसका जो बैलेंस है वो बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग स्वीडन इसलिए जाते हैं क्योंकि स्वीडन के अंदर आपको फोर्स नहीं कोई करता ओवर टाइम करने के लिए, आपको छुट्टियां मिलती हैं, आपकी वेलबींग का ख्याल रखते हैं, आपकी काउंसलिंग करते हैं, आपके जो वर्क प्लेस है
दे ट्रीट यू वेरी वेल, दे डोंट फोर्स यू फॉर एनीथिंग बट दे वांट रिजल्ट्स फ्रॉम यू। तो इसलिए आपने ये चीज अपने माइंड में रखनी है कि मोटिवेशन लेटर लिखते वक्त सबसे पहली जो बात है आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड बतानी है। दूसरी बात आपने बतानी है अपने कि इस कोर्स को स्वीडन में क्यों सिलेक्ट किया है मैंने। तीसरी बात कि स्वीडन क्यों सिलेक्ट किया है। चौथी बात कि ये जो डिग्री है इस डिग्री का फ्यूचर क्या है, स्वीडन में करंटली चल क्या रहा है और आपको किस तरह बेनिफिट दे सकती है। ये बातें आप मोटिवेशन लेटर में लिखें, एक चीज। और दूसरी चीज ये है कि आपने जो आपके कोर्सेज हैं ये मास्टर लेवल पे जो कोर्सेज हैं और बैचलर लेवल के कोर्सेज हैं उनका लिंक क्रिएट करना है। अगर तो दोनों कोर्सेज का लिंक अच्छा क्रिएट आप कर लेते हैं, एक कनेक्शन बना लेते हैं, तो फिर इसको पहले नंबर पे रखें। एक थर्ड टिप है वो ये है कि आप जब एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें लिखा होता है कि प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। अब प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट सम टाइम ये होता है कि आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़नी है तो वो कहते हैं कि आपने जो बैचलर किया उसमें आपने 30 क्रेडिट या 20 क्रेडिट इन कोर्सेज के पढ़े हो, 20 आपने सेल बायोलॉजी के पढ़े हो, 10 आपने बायोकेमिस्ट्री के पढ़े हो। तो ये भी अगर आप फुलफिल करते हो तो देन ये भी आपकी एडमिशन प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो ये 3-4 चीजें ये आपने माइंड में रखनी है, ये आप अपने माइंड में रख लेते हैं। तो उसके बाद आप वो वाला प्रोग्राम नंबर 1 पे रखें। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी आप टॉप पे रख रहे हैं उसकी स्कॉलरशिप पे लाजमी अप्लाई करें। स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने का क्या बेनिफिट होगा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो एक्सपेक्ट नहीं थे कर रहे तो उनको स्कॉलरशिप मिल सकती है। उनको स्कॉलरशिप मिली क्यों? क्योंकि उनका मोटिवेशन लेटर अच्छा था, प्लस उन्हें एडमिशन मिल गया जो कि टॉप जो फर्स्ट रैंकिंग में फर्स्ट यूनिवर्सिटी है उसी में एडमिशन मिल गया, फिर उसी में उनको जो है वो स्कॉलरशिप मिल गई। मोस्टली स्टूडेंट जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो टॉप पे जो यूनिवर्सिटी रखते हैं उसमें वो सारी चीजें नहीं चेक करते जो मैंने आपको बताई हैं और उसी की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देते हैं। जब आपको एडमिशन ही नहीं मिलना तो स्कॉलरशिप वो क्यों देंगे? इट डजंट मेक एनी सेंस फॉर मी। सो रैंकिंग को सिलेक्ट करते हुए मेक श्योर करें कि ये यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है मास्टर का और इसमें मैंने जो इसकी प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसको पढ़ लिया है और वो कोर्सेज मैंने अपने बैचलर में पढ़े हैं या मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसमें। अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो उसका मोटिवेशन लेटर में बता देना है, अगर नहीं है तो कोर्सेज पढ़े हैं तो कोर्सेज का मोटिवेशन लेटर में मेंशन कर देना है कि मेरे पास इस प्रोग्राम की बेस है, फाउंडेशन है, इसलिए ये प्रोग्राम मेरे लिए बेस्ट है। एक ये चीज होगी। दूसरी चीज होगी कि आपने मोटिवेशन लेटर तगड़ा लिखना है, अच्छा मोटिवेशन लेटर लिखना है और पॉइंट्स सारे मैंने शेयर कर दिए हैं इन लास्ट फ्यू मिनट्स। अभी आई थिंक इट्स क्लियर कि रैंकिंग का क्या इम्पैक्ट होता है और रैंकिंग अच्छी करके आप स्कॉलरशिप कैसे निकाल सकते हो। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो है वो मोस्टली 25 to 100% ऑफ योर ट्यूशन फी होती है। उसके बाद एसआई स्कॉलरशिप है जो कि फुल फंडेड होती है। इन कमिंग डेज आई एम गोना मेक अ वीडियो ऑन एसआई स्कॉलरशिप। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कम बैक विद more videos in coming days, so you will have all the information before 16 जनवरी जब रैंकिंग करनी है उससे पहले और डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं उससे भी पहले और ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास हो और आपको किसी कंसल्टेंट की जरूरत ना हो और आप कंसल्टेंट की हेल्प के बगैर खुद एडमिशन अप्लाई करें और टाइमली एडमिशन अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।